उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी अब तेज हो गई है। एक और जहां एनडीए गठबंधन ने सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारा है, वहीं विपक्षी आईएनडीआईए गठबंधन ने सर्वसम्मति से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर औपचारिक ऐलान किया। खड़गे ने कहा कि सभी सहयोगी दलों ने एक मत से रेड्डी के नाम पर सहमति जताई है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने भी पुष्टि करते हुए कहा कि विपक्ष ने बिना किसी मतभेद के नाम तय किया है। वहीं टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने बताया कि आम आदमी पार्टी ने भी सुदर्शन रेड्डी के नाम पर सहमति जताई है। सूत्रों का कहना है कि विपक्ष ने इस बार उम्मीदवार तय करते समय कई पहलुओं को ध्यान में रखा है, जैसे डीएमके की मांग थी कि दक्षिण भारत से चेहरा होना चाहिए। वहीं टीएमसी की शर्त थी कि उम्मीदवार राजनीति से बाहर का शख्स होना चाहिए। इन दोनों शर्तों पर सुदर्शन रेड्डी पूरी तरह खरे उतरे हैं। इधर एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं और तमिलनाडु से आते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि अब मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है, क्योंकि विपक्ष ने ऐसे शख्स को उतारा है जिसकी छवि साफ सुथरी और गैर राजनीतिक मानी जाती है। वहीं सत्ता पक्ष ने दक्षिण भारत में राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिहाज से राधाकृष्णन पर दांव खेला है। दोनों ही उम्मीदवार 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। विपक्ष ने दावा किया है कि एनडीए ने जहां संघ से जुड़े व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है, वहीं हम सुप्रीम कोर्ट से जुड़े व्यक्ति को सामने ला रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह चुनाव विपक्ष के लिए एकजुटता की परीक्षा है, खास तौर पर दक्षिण भारत की पार्टियों जैसे कि टीडीपी, वाईएसआरसीपी और बीआरएस के रुख पर सबकी नजरें होंगी। आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव अब सिर्फ सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष की लड़ाई नहीं, बल्कि एक तरफ न्यायपालिका से जुड़ा चेहरा, दूसरी तरफ आरएसएस से जुड़े नेता के बीच मुकाबला बन गया है। अब देखना होगा कि 21 अगस्त को नामांकन के बाद किस तरफ ज्यादा दलों का समर्थन झुकता है और कौन जीत की तरफ बढ़ता है। हमारे मीडिया के दोस्तों, एक कॉमन कैंडिडेट को इस वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा करने का निर्णय लिया है और वो निर्णय यूनानिमसली हमने किया है। मुझे खुशी होती है कि सभी अपोजिशन पार्टी एक होकर एक नाम पे अगर मिल के लड़ने के लिए तैयार है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट डेमोक्रेसी का और लोकतंत्र का है। क्योंकि जब कभी भी लोकतंत्र और संविधान खतरे में होता है, तो अपोजिशन के लोग एक होकर अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। तो इंडी गठबंधन के विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर बता दें कि बी सुदर्शन रेड्डी ने करियर शुरुआत की थी सिविल व संवैधानिक मामलों से। उनका जन्म 8 जुलाई 1946 को हुआ था। साथ ही वो आंध्र प्रदेश रंगा रेड्डी जिला से आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बी सुदर्शन रेड्डी जज रह चुके हैं। गोवा के पहले लोकायुक्त भी थे। बी सुदर्शन रेड्डी कृषि परिवार से ताल्लुक रखते हैं। तो बी सुदर्शन रेड्डी उस्मानिया यूनिवर्सिटी से 1971 में लॉ की पढ़ाई की उन्होंने। साथ ही करियर की शुरुआत तो सिविल व संवैधानिक मामलों से की है। 1988 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट गवर्नमेंट प्लीडर भी रहे हैं। केंद्र सरकार के एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल भी रहे हैं। 1993 में हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। बी सुदर्शन रेड्डी
1993 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट एडिशनल जज भी रहे हैं। 2005 में गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं सुदर्शन रेड्डी। वहीं 2007 में सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए गए थे। 2011 में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त किए थे। 2013 में गोवा लोकायुक्त के बाद में इस्तीफा दिया।